हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का टॉपिक। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाया जाता है सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका फिगर कि फिगर से कैसे बनाया जाता है एसीटोन। फिर हम देखेंगे फिगर से इसकी विधि, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इसका फिगर। तो आप देख सकते हैं ये इसका एक फिगर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें एक स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है। स्टैंड में आपका जाली कसी हुई है। जैसे गैस के ऊपर बर्नर होता है, पहले बर्नर वो जो छोटा सा होता है गोल गोल, वो होता है गैस का बर्नर, उसके ऊपर रखी होती है जाली, उसके ऊपर रखते हैं हम बर्तन, कोई भी बर्तन रख के खाना बनाते हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसेस इसमें है। स्टैंड में जाली कसी हुई है, नीचे रखा है आपका बर्नर जिससे हम आग जला के खाना बनाते हैं। जैसे इसमें आपके फ्लास्क वगैरह होते हैं ना, उसमें खाना बनाते हैं, मतलब गैसेस बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। जाली स्टैंड होता है, नीचे बर्नर होता है, ऊपर लगा है आपका रिटार्ट। रिटार्ट में क्या भरा हुआ है, कैल्शियम एसीटेट भरा हुआ है, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम एसीटेट को करेंगे गरम, कैल्शियम एसीटेट को हमने गरम किया, ठीक, रिटार्ट में, तो क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट गर्म होकर एसीटोन की भाप बनाएगा। एसीटोन की भाप बनाएगा तो अब इसमें होंगी अशुद्धियाँ, क्योंकि कैल्शियम एसीटेट की इसमें अशुद्धियाँ होंगी। इसको हम ले जाएंगे संघनित्र में। संघनित्र में एक तरफ से हम ठंडा जल डालेंगे, इसकी अशुद्धियों को करेंगे दूर, ठीक है। और इसकी अशुद्धियाँ जब दूर हो गई, जब जैसे कपड़े हम धुलेंगे, गंदे हैं, उनमें गंदगी है, उनको धुला तो उसमें नमी रह गई, अब उसकी नमी को हमें सुखाना पड़ता है, तो इसको भी सुखाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हमने गंदगी तो दूर कर दी लेकिन इसकी नमी को सुखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका डालते हैं कैल्शियम बाइसल्फेट। उसको डाल के हम क्या करते हैं, इसको आश्रित करते हैं और फिर कैल्शियम क्लोराइड डाल के इसकी अशुद्धि को दूर करते हैं, सुखा लेते हैं, ठीक है। तो विधि में आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, एक स्टैंड लिया है, एक स्टैंड लगा होता है जिसमें क्या होती है, जाली लगी होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक स्टैंड लगा होता है जिसमें जाली कसी हुई होती है, ठीक है। जाली के ठीक नीचे बर्नर लगा होता है। जाली के ठीक नीचे क्या लगा होता है, बर्नर, जिससे हम क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे आपके सिंपली किचन वाली गैस को हम ऑन करते हैं, ऊपर बर्नर लगा होता है, ऊपर जाली, फिर खाना बनाते हैं, ठीक है, बर्तन रख के, ठीक है। वैसा ही काम इसमें है। इस विधि में एक स्टैंड लगा होता है जिसमें जाली आपकी कसी हुई होती है। जाली के ठीक नीचे बर्नर लगा होता है जिसे हम जलाकर फ्लास्क गर्म करते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब जाली के ऊपर एक रिटार्ट वाला फ्लास्क रखा है, ठीक है, जो थोड़ा तिरछे मुंह का होता है, उसमें नली लगा के काम करते हैं, ठीक। जाली के ऊपर एक रिटार्ट लगा हुआ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट, आपका CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक, कैल्शियम एसीटेट लेते हैं आपका, और उसको क्या करते हैं, पहले हम उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, ठीक। जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है। लेकिन ये जो आपका एसीटोन बना हुआ है वो कैसा है, एसीटोन आपका जो ये बना हुआ है अशुद्धि से भरपूर है, इसमें अशुद्धियाँ हैं। अब हमें शुद्ध करने के लिए क्या क्या करना होगा, पहले हम इसे संघनित्र में ले जाएंगे। संघनित्र में ले जाएंगे, इसे हम पहले जल से धुलेंगे। जब जल से धुलेंगे तो प्राप्त एसीटोन में सोडियम बाइसल्फेट डालकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोडियम बाइसल्फेट डाल के इसको हिलाएंगे। जैसे हम शरबत में चीनी डाल के उसको घोलते हैं ना, वैसे ही एसीटोन में हम क्या करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड डाल के इसको हिलाएंगे। फिर इस विलयन को हम छान कर क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आपका सोडियम कार्बोनेट डालकर इसको आश्रित करेंगे। पहले हमने सोडियम बाइसल्फेट डाला, उसको डाल के हिलाया चीनी की जैसे, ठीक है। फिर इस विलयन में हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट डाल के इसको आश्रित करेंगे, ठीक। और बाद में क्या करेंगे, अब आश्रित कर लिया सोडियम कार्बोनेट डाल के, फिर हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड आपका CaCl2 डालेंगे। कैल्शियम क्लोराइड डाल के इसको क्या करेंगे, इसको हम सुखा लेंगे, इसकी नमी को पूरी तरह से हम कर लेंगे दूर और शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमने जल से धुला, फिर जो एसीटोन आपका प्राप्त हुआ उसको सोडियम बाइसल्फाइड डालकर उसको हिलाते हैं, ठीक, मिक्सचर में हिलाते हैं डाल के, जैसे नमक डाल के हिलाया जाता है, ठीक, वैसे ही। फिर इस विलयन में हम सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको आश्रित करेंगे, ठीक। सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने आश्रित किया, फिर हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डाल के इसको हम पूरी तरह से शुद्ध व शुष्क करके लेंगे और आपका जो एसीटोन प्राप्त होगा वो शुद्ध एसीटोन प्राप्त होगा, ठीक। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, कैल्शियम एसीटेट को प्रयोगशाला में हमें क्या करना है, कैल्शियम एसीटेट को अगर हम गर्म करें तो एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक। आप देख सकते हैं CH3COCH3 और कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनता है, ठीक है, उत्पाद। इसमें क्या होता है, ये जो एसीटोन प्राप्त हुआ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, इनको हम शुद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एसीटोन में क्या करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएंगे NaHSO3, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड आपका मिलाएंगे NaHCO3,
SO3, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्राप्त उत्पाद हो जाएगा आपका एसीटोन बाइसल्फाइड, ठीक। प्राप्त उत्पाद क्या है, एसीटोन बाइसल्फाइड। इसको हमने डाल के क्या किया, विलयन में हिलाया था, ठीक है, जैसा कि आपने विधि में देखा, ये उसका है, उसकी रिएक्शन है, ठीक है, जब हमने हिलाया था। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आश्रित करेंगे, छान कर हमें आश्रित करना है। तो इस सोडियम बाइसल्फाइड एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड में हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट आपका मिलाएंगे Na2CO3, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो जो एसीटोन आपको प्राप्त होगा वो शुद्ध होगा, शुद्ध एसीटोन प्राप्त होगा और आपका क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड अलग निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट अलग निकल जाएगा और जो एसीटोन प्राप्त होगा वो शुद्ध होगा, ठीक है। शुद्ध व शुष्क एसीटोन हम प्राप्त कर लेंगे। पहले हमने मिलाया सोडियम बाइसल्फाइड, फिर सोडियम कार्बोनेट मिला के हमने शुद्ध कर लिया, ठीक है, इसको पूरा तरीके से शुद्ध कर लिया। अब हम बात करें इसकी भौतिक गुण के बारे में, तो आप देख सकते हैं यह रंगहीन गंधहीन ज्वलनशील द्रव है। एसीटोन कैसा है, रंगहीन गंधहीन ज्वलनशील द्रव है, ठीक। एसीटोन जल व ईथर एल्कोहल में विलय, एसीटोन जल एल्कोहल व ईथर में विलय है, ठीक है। इसका गलनांक होता है -94.7 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। यह रंगहीन गंधहीन ज्वलनशील द्रव है। एसीटोन जल व एल्कोहल ईथर में विलय है। इसका गलनांक -94.7। बात करें एसीटोन के रासायनिक गुण के बारे में, तो आप देख सकते हैं एसीटोन की क्रिया अगर हम क्लोरोफॉर्म से कराएं और किसके साथ, कास्टिक पोटास के साथ यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएं तो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। आप देख सकते हैं एसीटोन है आपका, ठीक है। एसीटोन की क्रिया हम CH यानी क्लोरोफॉर्म से कराएं किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या होगा, इसका OH निकल के C के साथ जुड़ जाएगा और CCl3 आपका H2O जल बाहर हो जाएगा, CCl3 क्लोरीटोन बना लेगा, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराई तो क्लोरीटोन बना, ठीक। अगर हम अमोनिया से क्रिया कराएं एसीटोन की तो क्या होगा, हम NH3 आपके एसीटोन में क्या कर देंगे, NH3 अमोनिया की क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, आपका एमीन बना लेगा और क्या होगा, C2CO3 CH3 बना लेगा और जल आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक। आप देख सकते हैं डाई एसीटोन एमीन बना, ठीक। क्या बना, डाई एसीटो एमीन बन गया और जल आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये बात हुई इनके रासायनिक गुण के बारे में। अब बात करें कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, आपके जो एसीटोन हैं उनके उपयोग क्या क्या होते हैं, तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनके उपयोग हैं, आप देख सकते हैं विलायक के रूप में एसीटोन का उपयोग होता है, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में इसका यूज होता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका यूज होता है, कांच के सामान बनाने में इसका उपयोग होता है, औषधियों के निर्माण में विलायक के रूप में, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में, क्लोरोफॉर्म में, कांच के सामान में, औषधियों के निर्माण में। तो भाई अगर आपको स्टोन बनाने की विधि अच्छे से समझ में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।